अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पेन मैनेजमेंट जो कि F1-2 का यूनिट नंबर 4 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्लेन कराएंगे और इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको भी मेंशन करेंगे। इस यूनिट के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो ये है, सेकंड की ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेन क्या होता है, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ पेन क्या है, और थर्ड हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी है पेन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन एंड इज रिगार्डेड एज अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग कंडीशन। पेन हमारे पास क्या है, ये फिफ्थ वाइटल साइन में आता है। वाइटल साइन फोर्थ पहले कौन से, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और हार्ट रेट आता है, रिस्पायरेटरी रेट। तो इसके बाद फिफ्थ वन जो हमारे पास वाइटल साइन है वो क्या है, वो हमारे पास है पेन। और ये एक सिम्टम है अंडरलाइंग कंडीशन का कि किसी भी वजह से अगर आपका कोई सेल या टिश्यू डैमेज होता है तो उसके लिए आपकी बॉडी का जो रिस्पांस होता है तो वो पेन फॉर्म में होता है, लिहाजा ये हमारे पास सिम्टम है। पेन इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस कंसिस्टिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पांस टू अ नॉक्सियस स्टिमुलस। देखो, जब आप इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी अगर आपकी जो है किसी नीडल से आपके हैंड में कोई प्रिक होता है या कोई ब्लेड वगैरह से कट लगता है या किसी और वजह से या कोई सख्त चीज आपके बॉडी पे लगती है तो वो आ जाती है नॉक्सियस स्टिमुलस में। तो आपकी सेल्स वगैरह जो है वो प्रेस हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, तो उसकी तरफ आपकी बॉडी का रिस्पांस फिजियोलॉजिकल फॉर्म में किस तरह कि आप अपने हाथ को हटा देते हो, पैर को हटा देते हो, किसी जगह से अगर ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, कहाँ जब पेन है तो उसको क्या करते हो, उस पर मसाज कर लेते हो, उसको प्रेस कर लेते हो, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है। साइकोलॉजिकल रिस्पांस क्या होगा कि आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हो, कभी कभी रोना शुरू कर देता है कोई पर्सन, आप चीखते हो, चिल्लाते हो, एंजाइटी, आप एंजाइटी में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, तो आपका किसी नॉक्सियस स्टिमुलस की तरफ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस या साइकोलॉजिकल रिस्पांस क्या बनाता है, वो आपका पेन बनाता है, वो उसे कहते हैं पेन। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपका जो है कोई सेल या टिश्यू डैमेज हो जाती है और इसकी तरफ अगर पेन ना होता तो आपको पता कैसे चलता कि मुझे बॉडी के इस जगह में ये प्रॉब्लम है, और जब तक आपको पता चलता तब एक बड़ा डैमेज हो चुका होता। लिहाजा पेन एक मैकेनिज्म, एक बेनिफिशियल मैकेनिज्म है जो आपको अलार्म करता है कि आपकी इस जगह पे कोई जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। पेन इज अ वार्निंग मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म बाय इन्फ्लुएंसिंग इट टू विड्रॉ फ्रॉम अ हार्मफुल स्टिमुलाई। इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद इंजरी और द थ्रेट ऑफ इंजरी। देखो, पेन एक वार्निंग मैकेनिज्म है। इसका एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपने जो है हैंड टच कर लिया कहाँ पे, किसी गर्म चीज़ पे आप हाथ रख लेते हो, इस्त्री वगैरह के साथ आपका हाथ टच हो जाता है या कोई नोकीली चीज़ पे आपका हाथ आ जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो लोकलाइज सेल्स वगैरह वो डैमेज हो जाती है, मतलब उसमें इंजरी हो जाती है उन सेल्स की, और उससे फिर आपको पता चल जाता है कि ये तो मुझे और भी डैमेज कर रहा है, तो आप डायरेक्टली अपना हाथ उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पेन फील हो जाता है। तो ये एक वार्निंग मैकेनिज्म है। अगर ऐसा ना होता और आपका उस नॉक्सियस स्टिमुलस पे आपका जो हाथ रह जाता या आपकी नॉक्सियस स्टिमुलस की तरफ आपकी तवज्जो ना जाती तो फिर क्या हो जाता, फिर आपका एक बड़ा डैमेज हो सकता था। लिहाजा पेन हमारे पास क्या है, पेन एक वार्निंग मैकेनिज्म है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज बन गया, इससे आपका एमसीक्यूज आ सकता है। Pain is subjective and difficult to quantify because it has both an effective and a sensory component। देखो, पेन एक सेंसरी कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिए कि ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन को पेन होगा तो उसको पता होगा कि उसको किस टाइप का पेन है और कितनी शिद्दत के साथ है। देखो, हम किसी भी पर्सन का पेन मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी पर्सन को पेन हो, वो उस पेन की वजह से वो इधर
इधर उधर हो रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि इसको पेन है। लेकिन उस पेन की सीवियरिटी कितनी है ये आपको वही पर्सन खुद बताएगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव सेंसरी कंपोनेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन का तो स्केल होते हैं, तो जो पेन का स्केल है जिसके थ्रू हम पेन मेजर करते हैं, तो वो भी हम पेशेंट से पूछ के कि आपको किस डिग्री का पेन है, मतलब आपको किस तरह पेन है, तो वो आपको बताएगा कि मुझे इस तरह सीवियर पेन है। तो फिर उसको फिर हम क्वांटिफाई कर लेते हैं और उस पेन स्केल पे जो है इसको मेंशन कर लेते हैं, और ये पेन स्केल आगे में जाके मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। अब डिफिनीशन ऑफ पेन। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन define pain an unpleasant sensory and emotional experience that is associated with actual or potential tissue damage or described in term of such damage। कि जब आपके पास कोई टिश्यू या सेल की डैमेज होती है कोई भी नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से, और उसकी तरफ आपका अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस कहलाता है पेन। तो पेन एक सेंसरी क्या है एक्सपीरियंस है, या आपके पास इमोशनल एक्सपीरियंस है। किस तरह सेंसरी, ये कि आप सेंस आउट कर लेते हैं कि ये मेरा हाथ जो है नोकीली चीज पे हो गया है, या मेरे हाथ जो है जल गया है, या जो भी। तो किसी भी नॉक्सियस स्टिमुलस की तरफ से जिसकी वजह से आपका कोई एक्चुअल सेल या टिश्यू डैमेज हो, तो उसकी तरफ आपका अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस जो है ये आपका कहलाता है पेन। लिहाजा पेन का ये डिफिनेशन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये एक अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो एसोसिएट होता है किससे, एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू या सेल डैमेज के साथ। अब पेन प्रोसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेन प्रोसेस में 4 स्टेप्स हमारे पास आते हैं और इससे आपका अक्सर एमसीक्यूज आता है। पेन प्रोसेस किसे कहते हैं कि देखो, जब किसी भी वजह से आपकी बॉडी को पेन होता है, कोई भी सेल या टिश्यू डैमेज होती है, तो वो मैसेज आपके माइंड की तरफ किस तरह जाता है और आपका माइंड परसेप्शन किस तरह बनाता है कि ये इस टाइप का टिश्यू डैमेज हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, पेन का मैसेज माइंड की तरफ जाना ये इंपल्स के फॉर्म में जाता है। नर्वस सिस्टम का यह काम है कि वो पेन की परसेप्शन करेगा। अब नोसिसेप्टर इज अ रिसेप्टर ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन nerve cell that responds to potentially damaged stimuli by sending signal to spinal cord and brain। देखो, हमारे बॉडी में हर चीज के अपने रिसेप्टर हैं। हमारे पास थर्मो रिसेप्टर क्या सेंस आउट करता है, टेम्परेचर को सेंस आउट करते हैं। कीमो रिसेप्टर हमारे बॉडी में केमिकल्स वगैरह को, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास बॉडी में रिसेप्टर हैं। तो वो रिसेप्टर जो पेन को सेंस आउट करते हैं उनको कहते हैं नोसिसेप्टर। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हमारे बॉडी में वो कौन से रिसेप्टर हैं जो क्या करते हैं, जो पेन को सेंस आउट करते हैं, तो वो नोसिसेप्टर हैं। तो नोसिसेप्टर हमारे बॉडी में वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्पांस शो करते हैं किसकी तरफ, डैमेज सेल या स्टिमुलाई की तरफ, और वो उन इंपल्स को वो ले जाते हैं नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ। तो आपके बॉडी में वो इंपल्स जो पेन को सेंस आउट करते हैं और उसको ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, उन रिसेप्टर को कहते हैं नोसिसेप्टर। इसके लिए सिंपल जो एमसीक्यूज आता है उसको कहते हैं कि पेन रिसेप्टर हमारे बॉडी में कौन से, तो वो नोसिसेप्टर है। This process called nociception usually causes the perception of pain। और वो प्रोसेस जो परसेप्शन ऑफ पेन कराता है उसको नोसिसेप्शन कहते हैं, और वो रिसेप्टर जो परसेप्शन ऑफ पेन में हेल्प आउट करते हैं वो नोसिसेप्टर कहलाते हैं। अब distributed throughout the body, skin, viscera, muscles, joint, meninges, they can be stimulated by mechanical, thermal or chemical stimuli। हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे ये नोसिसेप्टर पाए जाते हैं। स्किन में भी होते हैं, विजरल बॉडी मसल्स में होते हैं, जॉइंट मेनिंजेस में होते हैं, विजरा कहते हैं आपके इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स वगैरह। तो आपके बॉडी में डिफरेंट जगहों पे ये रिसेप्टर्स होते हैं पेन के, और ये क्या, ये मैकेनिकल स्टिमुलस से भी स्टिमुलेट होते हैं। मैकेनिकल क्या कि कोई चीज आप प्रेस कर लेते हैं आपकी स्किन बॉडी सेल्स को, ये थर्मल से भी होते हैं कि हीट वगैरह हार्ड चीज पे आप हाथ वगैरह रख लेते हैं। ये केमिकल स्टिमुलाई से भी, कोई केमिकल्स आपके पास जो अनवांटेड हमारे पास कोई एसिड्स वगैरह आता है या कोई और केमिकल जो आपकी स्किन वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, तो ये इन तमाम क्या कहते हैं स्टिमुलाई से स्टिमुलेट होते हैं।
अब हमारे पास ये क्या है, ये तो यहाँ पे आपको कुछ न्यूरॉन्स की पिक्चर इन्होंने दी हुई है कि न्यूरॉन्स दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंस स्किन्स मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन टू दिस सेंसरी टू दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन है, क्या करते हैं कि आपके स्किन मसल या इंटरनल ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन से आपके पास क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके खिलाफ जो है एक्शन हो जाता है तो फिर वो मैसेज आपके पास यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। अब पेन प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि देयर आर 4 मेन मेजर प्रोसेसेस, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन के हमारे पास पेन प्रोसेस के एक अगर कोई स्टिमुलस आपके बॉडी को जो है सेंस हो जाती है तो उसका मैसेज आपकी ब्रेन की तरफ किस तरह जाएगा और आपको पता कैसे चलेगा कि ये पेन हो रहा है मुझे इस वजह से, तो इसको कहते हैं पेन प्रोसेस। और पेन प्रोसेस में हमारे पास क्या, हमारे पास 4 मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, परसेप्शन। तो एक ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ये पेन प्रोसेस के हमारे पास क्या है, पेन प्रोसेस के हमारे पास मेजर स्टेप्स हैं या मेजर प्रोसेसेस हैं। तो अभी एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं कि ट्रांसडक्शन रिफर टू द प्रोसेस बाय विच अ पेनफुल फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस इज ट्रांसफॉर्म इनटू सिग्नल दैट कैन बी कैरिड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड परस्यूड एज पेन। देखो, जब आपकी बॉडी को किसी जगह पे सेल या टिश्यू की डैमेज हो जाती है किस वजह से, या कोई फिजिकल स्टिमुलस या केमिकल स्टिमुलस, तो उस स्टिमुलस को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो आपके नर्वस सिस्टम की तरफ फ्लो करे और उसको पता हो कि ये पेन है और किस वजह से है, पेन की परसेप्शन आपके पास हो। तो किसी भी फिजिकल पेनफुल फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। देखो, आपके नर्वस सिस्टम में तो सिग्नल्स फॉर्म में जो है ट्रांसमिशन होती है ना, तो आपके पास फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस की कन्वर्जन सिग्नल में, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है ट्रांसमिशन। देखो, एक दफा आपके पास ट्रांसडक्शन हो गई, वो जो पेनफुल केमिकल या फिजिकल स्टिमुलस था वो कन्वर्ट हो गया सिग्नल्स फॉर्म में, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद once transduction is complete, transmission of pain begin, painful stimuli produce nerve impulse that travel along efferent nerve fiber। क्या होगा कि जब आपको एक दफा पता चल गया, एक दफा आपके पास पेन स्टिमुलस जो था वो कन्वर्ट हो गया सिग्नल्स फॉर्म में, तो वो उसकी ट्रांसमिशन होगी। ट्रांसमिशन जिस जगह पे आपको पेन हो गए, स्टिमुलस टच किया हुआ है, आपको स्टिमुलस फील हो गया है, उस जगह से लेके नर्व्स जो आपके पास नर्व सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, तो उसकी तरफ आपके पास वो मैसेज जो नर्व इंपल्स के फॉर्म में जाता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन पैसेज ऑफ मैसेज। इससे आपका जो नर्व मैसेज था, जो पेनफुल स्टिमुलाई थी, जो सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, वो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ जाती है, तो इस जो ट्रेवल को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। अब यहाँ हमारे पास इन्होंने कुछ फाइबर्स की बात की है। हमारे बॉडी में 3 फाइबर जो है वो क्या करते हैं, वो पेन की ट्रांसमिशन करते हैं, जिसमें एक हमारे पास है डेल्टा फाइबर। डेल्टा फाइबर फास्ट माइलिनेटेड फाइबर होता है। वो क्या करता है, वो शार्प लोकलाइज एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन जो हमारे पास है उनको क्या करता है, उनकी ट्रांसमिशन करता है। जो हमारे पास सी फाइबर है वो क्या है, वो स्लो अनमाइलिनेटेड है, और वो जो आपके पास स्लो इंपल्स होते हैं जिस तरह नीडल प्रिक हो गया, और हमारे पास जो है वो किस में करते हैं, वो सी फाइबर के थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन होती है। देखो, यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है कि हमारे पास जो फाइबर है वो कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हमारे पास ट्रांसमिशन होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो बीटा फाइबर हमारे पास है वो क्या होते हैं, वो हाईली मेलिनेट होते हैं और लार्ज डायमीटर में होते हैं, सही है, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट टच को भी। देखो, छोटा सा टच भी अगर आपको लगे तो उसको भी ये सेंस आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास
सेकेंड फाइबर है ए सिग्मा फाइबर, वो क्या करता है, आर लाइटली माइलिनेट एंड स्मॉलर डायमीटर एंड हिंस कंडक्ट मोर स्लोली देन ए, इसका डायमीटर भी कम होता है और ये लाइटली माइलिनेट होते हैं, लिहाजा इसमें जो प्रेस पे कंडक्शन ऑफ मैसेज होता है या इंपल्स होता है वो स्लो होता है बनिस्बत ए बीटा फाइबर के, सही है। और इसमें क्या, ये आपके रैपिड शार्प पेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल रिस्पॉन्स टू, आपके पास को जो एक्यूट पेन वगैरह होता है उसकी पैसेज हमारे पास होती है ए सिग्मा फाइबर से। और जो सी फाइबर है वो अनमाइलिनेट है, वो बिल्कुल माइलिनेट भी नहीं होते और वो भी हमारे पास स्मॉलर टाइप के होते हैं, सही है। और आपके पास जो बर्निंग पेन वगैरह होता है वो किस चीज के थ्रू जो कंडक्ट होता है, वो सी फाइबर के थ्रू हमारे पास कंडक्ट होता है। अब हमारे पास थर्ड पेन प्रोसेस का स्टेप कौन सा है, इसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन किसे कहते हैं कि देखो आप अपने जहन में एक स्केच सा बना लेते हैं कि पेन है तो ये कहाँ पे है, कितना पेन है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे पेन है, आया कोई नीडल की वजह से है या कोई बर्निंग की वजह से, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन ऑफ पेन अकर व्हेन द पेन इंपल्स हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द कॉर्टेक्स एंड द पर्सन डेवलप्स कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इंटेंसिटी, लोकेशन, क्वालिटी ऑफ पेन, कि जब आपके पास पेन इंपल्स ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां पे आप अवेयर हो जाते हैं कि ये पेन जो है ये कहां पे है, इसकी लोकेशन क्या है, ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये पेन ज्यादा है कम है, और क्वालिटी ऑफ पेन क्या है, क्वालिटी ऑफ पेन ये शार्प पेन है, ये कोई बर्निंग की वजह से है, कोई नीडल की वजह से है, तो ये इसकी अवेयरनेस जो है इसको कहते हैं परसेप्शन। और ये आपके पास कॉर्टेक्स मतलब ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में होती है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर स्टेप पे, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ पेन रेफर टू एक्टिवेशन ऑफ न्यूरल पाथवे दैट इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ पेन, कि जब आपके बॉडी में वो न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो जाती हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ पेन को इनहिबिट करती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि उस न्यूरल पाथवे की एक्टिवेशन जो ट्रांसमिशन ऑफ पेन को इनहिबिट करे उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। द पेरी एक्विडक्टल ग्रे, डोर्सल लेटरल पोंटाइन tegmentum and rostroventral medulla are the key region of the brain involved in, तो ये आपके ब्रेन के वो तमाम रीजन है जो क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व है। तो इसके नेम सिर्फ आपको याद होने चाहिए कि ये रीजन हमारे पास जो है मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व है और मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, इससे आपके पास इस तरह एमसीक्यू जो है वो सिंपल आ सकता। तो देखो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसडक्शन हो जाती है, वो जो आपके पास स्टिमुलस हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल में, तो वो सिग्नल फिर आपके पास यहाँ पे फ्लो करते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ आ गए, इस फ्लो को क्या कहते हैं, इस फ्लो को कहते हैं ट्रांसमिशन। और फिर ट्रांसमिशन के बाद ये फिर कहाँ जाते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं ब्रेन में जहां पे आपके पास परसेप्शन बनती है। तो यहाँ पे देखिए इसको कि ये मॉड्यूलेशन, ये जो कि यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो गई है, ये क्या करता है, ये आपके जो नर्व की कहती ट्रांसमिशन थी उसको इनहिबिट करता है मॉड्यूलेशन। अब हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज है पेन के, डिफरेंट थ्योरीज जिन्होंने पेन को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट थ्योरीज ने। सेवरल theoretical framework have been proposed to explain the physiological basis of pain, although none yet completely account for all aspects of pain perception। देखो पेन परसेप्शन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज हुई है, लेकिन एक थ्योरी भी ऐसी नहीं है जिसने पेन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हो, लेकिन हर एक थ्योरी ने एक एक एस्पेक्ट जो है पेन का एक्सप्लेन किया है। अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन पोस्टुलेटेड टू डिस्क्राइब मैकेनिज्म अंडरलाइंग पेन परसेप्शन, कि हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं कि पेन की परसेप्शन किस तरह होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, डिफरेंट थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे कुछ के नेम लिखे हुए हैं, तो ये इसके नेम आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि आप एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच वन इज अ पेन थ्योरी, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटेंसिव थ्योरी, स्ट्रांग थ्योरी, स्पेसिफिसिटी थ्योरी, पैटर्न थ्योरी, सेंट्रल समेशन थ्योरी, सेंसरी इंटरेक्शन थ्योरी और गेट कंट्रोल थ्योरी, इसके जो
थ्योरिस्ट हैं, इसके नेम भी आपको याद होने चाहिए कि इंटेंसिव थ्योरी किसकी है, स्ट्रांग थ्योरी किसकी है, सेंसरी इंटरेक्शन थ्योरी किसकी है। चूंकि यहाँ पे तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ इसमें कुछ थ्योरीज। तो कुछ थ्योरीज मैं आपको एक्सप्लेन कर के देता हूँ, बाकी जो है आप एक दो सेंटेंस जो इसके गूगल पे जो है सर्च कर ले, इसके एक दो सेंटेंस में आप डिफिनीशन देख लें कि हर थ्योरी हमें क्या कहलाती है। यहां पे हमारे पास है स्पेसिफिसिटी थ्योरी। तो स्पेसिफिसिटी थ्योरी क्या कहती है? स्पेसिफिसिटी थ्योरी argued that the body has a separate sensory system for perceiving pain, just it hearing and vision, which respond to damage and send signal through pathway in the nervous system to the ब्रेन। कहते हैं कि हमारे बॉडी में जिस तरह विजन के लिए अपने सेंसरी रिसेप्टर है, हेयरिंग के लिए अपने सेंसरी रिसेप्टर है, बिल्कुल इसी जिस तरह पेन और विजन का हेयरिंग का विजन का अपना एक सेंसरी सिस्टम है, बिल्कुल इसी तरह पेन का भी अपना एक सेपरेट सिस्टम है, उसके अपने सेपरेट रिसेप्टर है, सेपरेट उसकी ट्रांसमिशन होती है। तो स्पेसिफिसिटी थ्योरी हमें ये कहती है। अब पैटर्न थ्योरी क्या कहती है? ये सेकंड थ्योरी है। गेल्ट 1920 प्रपोज दैट देयर इज नो सेपरेट सिस्टम फॉर परसीविंग पेन। वो क्या कहती है? वो कहती है कि पेन की परसेप्शन के लिए कोई सेपरेट सिस्टम नहीं है। द रिसेप्टर फॉर पेन आर शेयर्ड विद अदर सेंसेस सच एज टच, वार्म and other non-damaging stimuli, give rise to non-painful or painful experience as a result of difference in pattern of the signal sent through the nervous system। तो पैटर्न थ्योरीज क्या कहती है? कहती है कि नहीं, सिस्टम तो सबका एक है, डिपेंड करता है पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन पे कि किस पैटर्न से आपके पास ये मैसेज सिग्नल जो है वो नर्वस सिस्टम की तरफ सेंड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है टच, वार्म, हर चीज का आपके पास एक सिस्टम है। अगर टच की जो सिग्नल की ट्रांसमिशन होगी तो वो अलग टाइप की होगी, और जो पेन की सिग्नल की ट्रांसमिशन होगी नर्वस सिस्टम की तरफ वो अलग होगी। सिस्टम एक है लेकिन उनका पैटर्न ऑफ सिग्नल सेंडिंग जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या कहती है? ये हमारे पास पैटर्न थ्योरीज कहती है। अब हमारे पास थर्ड थ्योरीज कौन सी है? स्ट्रॉन्ग थ्योरीज, जो कि स्ट्रॉन्ग 1895 में उन्होंने प्रपोज की थी कि दिस थ्योरी स्टेट दैट पेन was an experience based on both the noxious stimulus and the psychic reaction or displeasure provoked by a sensation। ये कहती है कि पेन हमारे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है किस तरह कि वो नॉक्शियस स्टिमुलस या डैमेजिंग स्टिमुलस की तरफ आपका एक्सपीरियंस, इसके साथ साइकिक रिएक्शन भी इसमें आता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को पेन हो तो उसका कोई नॉक्शियस स्टिमुलस हो। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है वो इंजेक्शन का नेम सुनकर या इंजेक्शन को देखकर जो है उसे पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फिर साइकिक रिएक्शन में आता है। तो स्ट्रॉन्ग ने यही कहा है कि जो हमारे पास पेन एक्सपीरियंस है वो नॉक्शियस स्टिमुलस की वजह से भी होते हैं और साइकिक रिएक्शन की वजह से या डिस्प्लेजर रिएक्शन सेंसेशन की वजह से भी होता है। अब फोर्थ थ्योरी जो हमारे पास है तो वो क्या कहती है कि इट स्टेटेड दैट पेन वाज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट, द परसेप्शन ऑफ पेन एंड द रिएक्शन वन हैज टुवर्ड इट। कि पेन हमारे पास दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। एक तो परसेप्शन ऑफ पेन, कि आपको पता चल जाए कि पेन मेरे कहां पे है, किस तरह पेन है। दूसरा, उसकी तरफ आप किसी पर्सन का रिस्पांस। तो पेन मैकेनिज्म में ये दो चीजें शामिल है। द रिएक्शन वाज डिस्क्राइब एज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और ये एक क्या है कि कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। डिफरेंट पेन लोग होते हैं कि जिस पेन की तरफ उनका क्या होते हैं, डिफरेंट रिस्पांस होता है, इन्वॉल्विंग कॉग्निशन, पोस्ट एक्सपीरियंस, कल्चर एंड वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पेन परसेप्शन। और ये थ्योरी क्या कहती है कि देखो कॉग्निशन पे भी डिपेंड करता है। अक्सर लोग जो जहन में क्या होते हैं कि बस इंजेक्शन लग रहा है, वो ऐसा समझते हैं कि बस उससे वो मर जाएंगे, कि वो कॉग्निशन होती है, वो डरते हैं इंजेक्शन से। दूसरा, पोस्ट एक्सपीरियंस पे भी, अगर किसी पर्सन को जो है पहले से इंजेक्शन लगा हो, उसकी वजह से जो है उसका कोई वेन स्वेल हो गई हो, या किसी पर्सन को पहले कोई सर्जरी हो गई या कोई और चीज हो जिसकी वजह से उसे डैमेज हो गया, वो डर गया हो पहले से, तो पोस्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स वगैरह पे भी डिपेंड करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स में ऐसा होता है कि लोग जो है ये टैटू वगैरह बनाते हैं, ये नीडल्स वगैरह इंटर करते हैं, तो ये डिफरेंट कल्चर पे भी डिपेंड
प्रिवेंट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पेन आपका है ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिस पे डिफरेंट फैक्टर जो है वो इफेक्ट होते हैं। ये हमारे पास 4 थ्योरीज कहती है। और अब हमारे पास है गेट कंट्रोल थ्योरी। गेट कंट्रोल थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, रोनाल्ड मेल्जाक एंड पैट्रिक वाल की है। उन्होंने ये गेट कंट्रोल थ्योरी प्रपोज की थी 1965 में। ये क्या कहती है कि द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन एजर्ट दैट नॉन पेनफुल इनपुट क्लोजेस द गेट टू पेनफुल इनपुट विच प्रिवेंट पेन सेंसेशन फ्रॉम ट्रेवलिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गेट थ्योरी ये कहती है कि हमारे बॉडी में जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस होते हैं, जो हमारे बॉडी की तरफ नॉन पेनफुल स्टिमुलस होते हैं जो नोसिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, तो वो क्या करती है, वो गेट को क्लोज कर लेती है और फिर आपके पास जो पेनफुल स्टिमुलस जो है वो फिर फ्लो नहीं करता, फिर वो आपके पास उसकी ट्रांसमिशन नहीं होती। देयरफॉर स्टिमुलेशन बाय नॉन नॉक्सियस इनपुट इज एबल टू सप्रेस पेन। और जो आपका नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस जो है वो क्या कहते हैं, वो आपके पेन को सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह कि अगर एक पर्सन ने टैटू वगैरह बनाई हुई है, वो नीडल के थ्रू जो बनाई जाती है, तो वो स्टिमुलस एक नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं, मतलब उससे उसे थोड़ा बहुत पेन तो होता है लेकिन वो कंट्रोल उसने किया होता है, वो उसकी तरफ रिस्पांस शो नहीं करता। तो जब वो इस तरह का स्टिमुलस आपको क्या करता है, टच कर लेता है, आपको एजर्ट करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपके उस जो गेट है उसको क्लोज कर लेते हैं पेनफुल स्टिमुलस के लिए। और फिर कोई भी पेनफुल स्टिमुलस उस जगह पे अगर टच हो तो वो फिर क्या करता है, वो आप उसमें आपके पास पेन की सेंसेशन नहीं होती। तो इसको कहते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो है ये गेट है, ये देखो ये ओपन है। अभी इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दूं फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये गेट है। तो ये क्या हो जाता है, ये नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अब हमारे पास क्लोज गेट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो फिर इससे आपको ये होता है कि नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से जो गेट क्लोज हो गया है, तो फिर अब वो स्टिमुलस जो गेट को क्लोज करते हैं, तो इसमें हमारे पास ए बीटा फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ए बीटा फाइबर पेन के साथ नॉन पेनफुल स्टिमुलाई को भी रिस्पांस करता है। तो जब आपके पास नॉन पेनफुल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पांस क्या कर लेता है, आपकी गेट को पेनफुल स्टिमुलस को जो है क्लोज हो जाते हैं, उसकी तरफ फिर आपके पास सेंसेशन नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, देखो थ्योरी हमारे पास 100% श्योर नहीं होती। तो अब इस थ्योरी का आपको पता होना चाहिए। आप एमसीक्यूज के लिए जो है याद रख लें कि हमारे पास क्या है कि जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस वो क्या कर, वो क्लोज कर लेते हैं गेट को पेनफुल स्टिमुलस की, और आपको फिर क्या हो जाते हैं, सेंसेशन ऑफ जो ट्रांसमिशन होती है, जो ट्रेवलिंग ऑफ सेंसेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पेनफुल स्टिमुलस की, वो फिर आपके पास नहीं होती। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था पेन मैकेनिज्म यूनिट का। इसका सेकेंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ पेन को पढ़ा है और इसको किस तरह हम कंट्रोल कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो उसका अलग हमारा वीडियो लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ सकते हैं।